नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 30 मिनट में आपको दिखाएंगे 33 जिलों की खबरें। जयपुर कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मानसरोवर में 250 किलो नकली पनीर पकड़ा और नष्ट किया। साथ ही टीम ने नकली पनीर बनाते हुए लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा। जयपुर में जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए की टीम ने जोन 4 दुर्गा कला चंद्रकला कॉलोनी में बिल्डिंग को सील किया। इससे पहले भी बिल्डिंग के बड़े हिस्से को जेडीए ने सील किया था। वहीं आज जेडीए ने 20 से ज्यादा कमरों को सील किया। गौरतलब है कि सरकारी भूमि पर निर्माण के चलते मार्च 2022 में जेडीए पहले भी बिल्डिंग को सील कर चुका है। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में स्थित मगरा पुंजला इलाके में एक मकान में एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। दरअसल माता का थान कॉलोनी में अवैध गैस रिफिलिंग का काम करने वाले एक शख्स के मकान में एक गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। इसके बाद गैस सिलेंडर अचानक से फट गया। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग झुलस गए हैं। कीर्ति नगर में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें अभी तक जो कंफर्म्ड न्यूज़ है 4 कंफर्म डेथ्स हैं और 16 इंजर्ड हैं, जिनका इलाज एमजीएच में भी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी मेरे से बात करके फीडबैक लिया, हमने पूरा बताया उनको, और हमारी डॉक्टर्स की टीम सब यहाँ पे मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब हैं और परिजनों से लगातार संपर्क में हम, और इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी या किसी भी प्रकार का कोई छूट हम नहीं देंगे, और ये जो हादसा हुआ है इसकी भी फिर जांच करेंगे। तो वहीं पाली में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग झुलस गए, जिनका रोहट अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। पाली जवाई बांध के जल वितरण को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां किसान संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 9 अक्टूबर से सुमेरपुर कृषि मंडी प्रांगण में महापड़ाव की घोषणा कर दी। वहीं शहर के लोग बांध के पानी को 2 साल के लिए पेयजल के लिए आरक्षित करने की मांग कर रोजाना धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में जो जवाई बांध में पानी है उसके अनुपात पेयजल विभाग जो पानी आरक्षित रखता है, उसके बाद शेष पानी किसानों को मिलेगा। पर वर्तमान में हमारी तो मांग यही है कि 4 पौंड किसानों को मिलनी चाहिए पानी, और 100 एमसीएफटी 1 लाख आदमियों के लिए 365 दिन के लिए पर्याप्त पानी रहता है। तो हमारा मानना, अगर जिले में 22 लाख की जनसंख्या है तो 2200 एमसीएफटी पर्याप्त पानी रहता है पूरे जिले को पानी पिलाने के लिए। 500 डेड स्टोरेज होता है, भविष्य में उसको काम रह सकते हैं, और ये पानी पूरे 12 महीने से ज्यादा पानी इन पूरे पेयजल के लिए पर्याप्त रहेगा। में जो जवाई बांध में पानी उपलब्ध है, उस पानी का प्रॉपर बंटवारा हो जाए, ताकि पानी जिले की जनता को पेयजल के संकट का सामना नहीं करना पड़े। हमारी बड़ी मांग है, क्योंकि पिछली बार जो बिजली को बंटवारा हुआ ना, उससे जो पानी पीने की भयावह स्थिति बनी पेयजल संकट को लेकर, वह दोबारा नहीं हो, इसके लिए हमने पहले ही जिला कलेक्टर को आगाह कर दिया है। शहर की जनता और पाली जिले के पीने के लिए पानी के लिए मांग ये रहेगी कि पूरा पानी जो 6000 जवाई बांध करीब पूरा भर चुका है, और सही बांध में भी करीब 25 मीटर पानी है। तो पहले पाली जिला और पाली शहर के लिए पर्याप्त पानी रिजर्व रखकर, और सीवरेज के जो 70 गाँव है वो जो राज्य सरकार ने जोड़े हैं वो कैंसिल करके, उसके बाद में अगर किसानों को पानी दिया जाए तो उचित रहेगा। अजमेर जिले के देराठू में 3 दिन पहले हुए पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से आज गांव में आयोजित शोक सभा में सर्व समाज की ओर से इस पर गहरा आक्रोश जताया गया, और शाम तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तार नहीं होने पर कल नसीराबाद सदर थाने का घेराव करने का ऐलान किया। पिंटू की 3 दिन पहले गांव के ही 4 आरोपियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने रामपुर मेवाड़ा गांव में हुई पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। रामसागड़ा थाना अधिकारी ने बताया,
वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। इस पर बुजुर्ग पिता ने बीच बचाव किया तो उसने उनके सिर पर लठ मार दिया। बता दें कि घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में बेटी की शादी करने के नाम पर पिता ने ससुराल वालों से 2 लाख की डिमांड कर डाली। इससे नाराज बेटी ने बिना बताए पिता का घर छोड़ दिया और करीब 3 माह से इधर उधर भटक रही थी। इटावा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब कर लिया, लेकिन बालिका ने पिता के घर जाने से इनकार कर दिया है। कोटा में बारिश के कुछ देर व्यवधान के बाद मेला दशहरा में अटल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई तो देश भर से आए कवियों ने रात भर काव्य पाठ से भिगोया। हालांकि बारिश के चलते विजय श्री रंगमंच के स्थान पर श्री राम रंगमंच करना पड़ा। इस दौरान मेला समिति अध्यक्ष, मेला अधिकारी और निगम पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कवि सम्मेलन की शुरुआत की। मानसून की विदाई के बाद अलवर में हो रही बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। अलवर में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में गेहूं और सरसों की फसल को इस बारिश से फायदा होगा। बीते दिनों हुई बारिश के चलते बाजरे की फसल खराब हो गई थी। इस बारिश के बाद रात का तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहेगा, जो गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। भीलवाड़ा में बारिश के बाद सर्दी का एहसास होने लगा है। रात का तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। जिले के कोटड़ी, मांडलगढ़ आदि इलाकों में बारिश हुई। इस बारिश से रबी की फसलों को फायदा होगा। खेतों में पड़ी खरीफ की फसल से परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक भीलवाड़ा में मौसम के हालात इसी तरह रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि के बाद क्षतिग्रस्त हुए जस्सा सिंह मार्ग की हालत सुधारने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा 29 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। नगर विकास न्यास के द्वारा जस्सा सिंह मार्ग की मरम्मत और निर्माण कार्य इसी सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है और जल्द ही क्षतिग्रस्त जस्सा सिंह मार्ग के निर्माण कराए जाएंगे। बूंदी शहर में आधा घंटे तक हुई तेज झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान शहर के ऐतिहासिक नवलसागर झील में पानी की आवक होने से फिर से ओवरफ्लो हो चुकी है। झील के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी, जिसके चलते बाजारों में सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी बहने लगा, जिसमें कई बाइक बह गए। डीडवाना के ग्राम खाखोली के गौशाला अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले में धरने पर बैठे लोगों ने जयपुर के लिए कूच किया। वहीं अभी तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम और दाह संस्कार नहीं हो सका। इसी के तहत मेघवाल समाज के लोग जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए रवाना हो गए। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ 5 दिन लगातार धरना देने के बाद आज हम लोग परिवार के साथ आहत होकर के जयपुर की ओर हमने कूच किया है और पैदल हम सभी साथी परिवार के साथ जयपुर की ओर निकल पड़े हैं। अभी भी डेड बॉडी मोलासर हॉस्पिटल मोर्चरी में रखी हुई है और जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे। सीकर में 3 दिन पहले हुए कोचिंग और स्कूल संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू के अपहरण कांड में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये तीनों लोग गुन्नू के अपहरण की साजिश में शामिल थे और पिछले 1 महीने से इसकी योजना बना रहे थे। इसके बाद उन्होंने गुन्नू के अपहरण की साजिश रची। तीनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। झुंझुनू में बाइक नहीं देने से नाराज युवक ने अपने साथियों को बुलाकर बाइक मालिक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान पीड़ित ने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बड़ी संख्या में थे, इसीलिए उसे पकड़कर घसीट कर मारा। घटना के बाद जब मौके से आरोपी जान बचाकर भाग गया तो आरोपियों ने पीछे से उसकी बाइक के साथ भी लाठियों और सरियों से तोड़फोड़ की। साथ ही तोड़फोड़ का वीडियो भी बनाया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी संग्राम के बाद पहली बार बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन 1 साल के सीएम बने रहने के लिए पूरा ड्रामा भी उन्होंने कराया। सांसद ने कहा, बिना मुख्यमंत्री की शय से शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। अपने आप को कहते हैं मेरे को कोई पद का लोभ नहीं है, पद लोभ नहीं है,
लेकिन मात्र 1 साल के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कराया। क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है कि शांति धारीवाल जी इतना बोल जाए? महेश जोशी विप जारी करके शांति धारीवाल जी के नाम बुला लें, प्रताप सिंह खाचरीवाल जी बढ़ चढ़ के बयानबाजी कर दे, और जैसा बताया जा रहा है कि भाई 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तो बिना माननीय मुख्यमंत्री के इशारे के, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं था। इसलिए सीधा इसमें गहलोत साहब का हाथ है ड्रामा कराने में। तो अब स्पष्ट हो गया है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो कहते थे गहलोत साहब मैं गांधी परिवार का अक्षर से उनकी वाणी का पालन करता हूँ, तो उन्होंने। तो वहीं बारां शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किए। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पीड़ित ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि देर रात जब उसने देखा तो उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली घर के बाहर से गायब हो गई थी। बारां में बारिश के चलते खेतों में तैयार खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। बारां जिले में सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन की फसल को हुआ। किसानों का लगातार दूसरे साल खरीफ की फसलों से हाथ धोना पड़ा। बारिश से खेतों में कटी हुई फसल भी खराब होने की संभावना है। कम से कम 50% 60% नुकसान जो फसल काट चुके हैं, उसमें जो दाने होते हैं फसल के वह पूरे फूल कर और उस पड़ी के बाहर निकल आते हैं। उससे क्या है, गल जाता है, ताजी हो जाती है, जो मार्केट में भी आज की कीमत में बिकती है। भरतपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने जनता आंदोलन के आयोजक राघवेंद्र सिंह को हिरासत में लिया, जिसके बाद बवाल मच गया। वाल्मीकि समाज के लोग और हड़ताल पर चले रहे हैं। सफाई कर्मी थाने पहुंचे और जमकर बवाल मचाया। इसके बाद सुबह राघवेंद्र सिंह को एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इसके बाद जो समर्थक थे वे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। जो एक आपराधिक भूमिका रखती है, उसको आज शांति भंग करने के आरोप में थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। जिसके गिरफ्तारी के विरोध में सफाई कर्मी थाने पर इकट्ठे होते हैं, तो इसको छोड़ने की मांग कर रहे हैं। जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। पहले ही अतिवृष्टि की मार से जूझ रहे किसानों की रही सही उम्मीदें भी इस बेमौसम बरसात ने खत्म कर दी। किसानों के खेतों में तैयार कटी पड़ी फसलें इस बेमौसम बरसात से खत्म होने की कगार पर है, जिससे किसानों के आने वाले वक्त में त्योहार और बच्चों की शादियों के सपने भी चकनाचूर हो गए हैं। चौंक की मालपुरा नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। बीजेपी की पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक ने दूसरी बार निलंबित कर दिया। पहली बार निलंबन को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। पूरे मामले में कांग्रेस पार्षद और पूर्व पालिका अध्यक्ष पर सत्ता का दुरुपयोग कर बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप है। वहीं सरकार ने आशा नाम के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। करौली जिला मुख्यालय पर 2 दिन हुई बारिश ने आमजन को लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। वहीं हाईवे पर जगह जगह सड़क धंसने से भी नुकसान हुआ। करौली में शुक्रवार दोपहर से शुरू हुई बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड स्थित काली माई बगीचे के पास खेतों पर फसल के बर्बाद होने से किसान दुखी है। एक किसान ने बताया कि इस बार खड़ी फसल पर बाजरे की फसल खेत में कटी पड़ी थी, जो अब बारिश की वजह से सड़ रही है। बाली के निकलने पर बची डंठल रूपी कड़ब लगातार बारिश से गल रही है। इससे पशुओं के लिए चारे के पानी की भी समस्या शुरू हो सकती है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सालिया में होकर गुजरती नदी में बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर गिर गए। बाइक आगे चल रही दूसरी बाइक से बंधी हुई थी। हादसे में एक युवक के कंधे पर चोटें आई हैं। दोनों युवकों को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जैसलमेर में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत स्मार्टफोन वितरित किए गए। जनप्रतिनिधियों ने सभी कार्यकर्ताओं से अपना कार्य पूरी निष्ठा से करने और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें लाभान्वित करने की अपील की। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोलंकी दरवाजा में बच्चों को पेपर क्राफ्ट से विभिन्न प्रकार की साज सज्जा सामग्री बनाना सिखाया गया। वसुंधरा राजे के दौरे से एक दिन पहले रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में नागौर सांसद ने सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को खुद की पार्टी बनाने की नसीहत डाली। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को अपनी अपनी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अगर उनमें दम है तो खुद की अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर दिखाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान मेरे साथ। नमस्कार।